दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में र्यूमेटिक फीवर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखेंगे। र्यूमेटिक फीवर इज एन एक्यूट इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो क्या बोल रहा है, र्यूमेटिक फीवर जो है ये एक एक्यूट और इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड है। इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड मतलब कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल सकते हैं, जो जिसमें क्या होता है कि जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है वो हमें हार्म करने लगता है। जो बेसिक काम जो इम्यून सिस्टम का होता है वो क्या होता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उससे हम लोगों को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। बट इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हम लोगों को खुद को ही हार्म करने लगता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड, यानी कि हमारे खुद के इम्यून सिस्टम की वजह से ये डिसऑर्डर ये डिजीज हम लोगों को हो रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि इसमें कोई एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, मल्टी सिस्टम, यानी कि एक से ज्यादा सिस्टम इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसमें कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होता है। आफ्टर अ फ्यू वीक एन एपिसोड ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस, यानी कि वैसा फेरिंजाइटिस जो कि स्ट्रेप्टोकोकल ए की वजह से हुआ हो, वैसे फेरिंजाइटिस जो कि स्ट्रेप्टोकोकल ए की वजह से हुआ हो, उसके 2 से 3 वीक के बाद ये क्या होता है, फीवर, र्यूमेटिक फीवर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो है मेनली हार्ट, जॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्किन एंड कनेक्टिव सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पे ये कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फेरिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फेरेंजाइटिस। ये क्या हो गया हमारा, फेरिंजाइटिस हो गया। ठीक है, तो जो फेरिंजाइटिस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से हुआ है। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ है, तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल। अब किसी भी बच्चे को क्या होता है, किसी भी बच्चे को क्या हुआ, फेरिंजाइटिस हुआ है। ठीक है, फेरिंजाइटिस किसकी वजह से हुआ, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से फेरिंजाइटिस हुआ है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, उससे क्या बनाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटी बॉडी बनाएगा। ठीक है, हम लोगों को पता है कि कोई भी एंटीजन जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी है वो इसको जाके किल करेगा, इसको किल करेगा तो क्या होगा, फेरिंजाइटिस खुद पे खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन इस डिसऑर्डर में क्या होता है, बोल सकते हैं कि 2 to 3% लोगों में क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज जो हमारा बना था, ठीक है, ये जो एंटीबॉडी हमारा बना था ये क्या करेगा, हमारे खुद के बॉडी को ही क्या करेगा, हार्म करने लगेगा। ठीक है, हमारे खुद के बॉडी को ही हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, हार्म करने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो फेरिंजाइटिस पे जो स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया होता है उस पे जो एंटीजन लगे हुए होते हैं, वो जो एंटीजन होते हैं वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज है वो सोचेगा एंटीजन जो बैक्टीरिया है उसको तो खत्म करेगा ही, लेकिन जो हमारे बॉडी में जो हमारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, स्किन हो गया, इस सब को भी क्या करने लगेगा, वो एंटीजन समझ के, फॉरेन एंटीजन समझ के उसको भी किल करने लगेगा। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया का एंटीजन और हमारे बॉडी पार्ट्स का एंटीजन क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, यानी स्ट्रक्चर जो होता है उन लोगों का सिमिलर हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों में होता है, लगभग 2 से 3% ऐसे बच्चों में होता है। ठीक है, जनरली यही होता है कि फेरिंजाइटिस जो होता है बैक्टीरिया की वजह से हुआ, इसके द्वारा एंटीबॉडी बना, फिर ये इसको जाके क्या करता है, खत्म करता है। लेकिन 2 से 3% केस में क्या होता है कि ये जो एंटीजन है, ये जो एंटीबॉडी है, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो हमारे बॉडी को भी, इस बैक्टीरिया को तो खत्म करेगा लेकिन हमारे साथ साथ हमारे बॉडी पार्ट्स को भी खत्म करने लग जाता है, क्योंकि उसका जो एंटीजन होता है वो बैक्टीरिया के एंटीजन से सिमिलर पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होता है, हमारा
फेरिंजाइटिस होता है। अब क्या होता है ये कि ये जो बैक्टीरिया है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो इसको खत्म करेगा और फिर उसके बाद हमारे बॉडी पार्ट्स को भी खत्म करेगा। हमारे बॉडी पार्ट्स को भी क्या करेगा, अटैक करेगा। कौन कौन से बॉडी पार्ट को अटैक करेगा, स्किन को करेगा, यहाँ तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसको किसको करेगा, हार्ट को अफेक्ट करेगा, जॉइंट को अफेक्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, स्किन को एंड कनेक्टिव टिश्यू को। यानी कि टोटल 5 सिस्टम को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। हमारा बॉडी का, हमारा जो खुद का इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो किसको करेगा अफेक्ट, टोटल 5 बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। हर बॉडी सिस्टम में क्या होगा, कुछ ना कुछ अगर अफेक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स हम लोगों को नजर आएंगे, कुछ ना कुछ तो डिजीज उसमें होगा। तो ये हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पढ़ेंगे, पर इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंस देखते हैं। इट डेवलप आफ्टर 2 to 3 वीक आफ्टर द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो रूमेटिक फीवर जो है वो हमेशा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद ही होता है, ठीक है। यानी कि 2 से 3 वीक के बाद हम लोगों को ये देखने को मिलता है। और ये क्या होता है, कॉमनली अपेयर इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 16 ईयर, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं, जो 6 से 15 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि ये क्या है, एक इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड है। इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है। और क्या, मल्टी सिस्टम। मल्टी सिस्टम यानी कि एक से ज्यादा सिस्टम अफेक्ट हो। यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कितना, 5 सिस्टम इसमें अफेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये मेनली 6 से 15 साल के बीच में होता है और ये हमेशा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद ही होता है। कब, कितने दिन बाद होता है, 2 से 3 हफ्ता के, 2 से 3 वीक के बाद ये हम लोगों को देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो जो क्लिनिकल फीचर्स है इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा मेजर क्राइटेरिया और सेकंड है हमारा माइनर क्राइटेरिया। तो जो मेजर क्राइटेरिया है इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो पहला हमारा क्या था, ज्वाइंट्स, ठीक है। तो ये कितने बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, 5। ज्वाइंट हो गया, हार्ट हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, स्किन हो गया एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गया, ठीक है। तो ये कितने को अफेक्ट करेगा, 5 को। तो इसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से डिजीज हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें ज्वाइंट में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, पॉलीआर्थराइटिस। तो अब पॉलीआर्थराइटिस क्या होता है, यानी कि एक माइग्रेटिंग पेन। इसमें क्या होता है, पॉलीआर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन भी होता है प्लस पेन होता है, ठीक है। यानी कि स्वेलिंग होता है ज्वाइंट्स में और प्लस पेन भी होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। और ये क्या होता है, माइग्रेटिंग होता है। यानी कि कभी ऊपर वाले ज्वाइंट में हो सकता है, कभी एंकल में हो सकता है, कभी एल्बो में हो सकता है। यानी कि हर ज्वाइंट में क्या होता है, ये माइग्रेट यानी कि ट्रांसफर होते रहता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीआर्थराइटिस। यानी कि ज्वाइंट में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, पॉलीआर्थराइटिस देखने को मिलेगा। फिर हार्ट में क्या हो जाता है, कार्डाइटिस होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस भी होता है। हार्ट में कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। तो तीनों में क्या होता है, तीनों जो लेयर होते हैं हार्ट के, तीनों लेयर में ये आपको अफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि क्या करेगा, पेरिकार्डियम को भी अफेक्ट करेगा, पेरिकार्डाइटिस भी होगा, मायोकार्डियम को अफेक्ट करेगा, मायोकार्डाइटिस भी होगा एंड इंडोकार्डियम को अफेक्ट करेगा। इंडोकार्डाइटिस में हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है। तो ये जो रूमेटिक फीवर है ये हार्ट के तीनों लेयर को क्या करेगा, अफेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करेगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये कोरिया करेगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग पूरा नाम बोलते हैं सिंडेनहम कोरिया। इसमें क्या होता है कि पर्पसलेस मूवमेंट होता है। यानी कि इंसान जो पेशेंट है वो नहीं चाह रहा है कुछ मूवमेंट करना, बट फिर भी क्या कर रहा है, उसके हाथ का इस तरीके से या फिर फेस का इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से बोलने में या फिर कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन में भी पेशेंट को गड़बड़ हो सकता है। तो और ये जो मेनली होता है फेस और आर्म्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। कौन सा, सिंडेनम कोरिया।
अभी स्किन में क्या होता है, स्किन में इरिथेमा मार्जिनेटम होता है, ठीक है। ये अब इरिथेमा मार्जिनेटम क्या होता है, तो ये जो है हम लोगों को फेस पे देखने को नहीं मिलता है, बट अदर बॉडी पार्ट्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। ये क्या होता है, रेडिश कलर का इस तरीके से क्या होता है, रैसेस होता है, ठीक है। और ये जो रैसेस है ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके फैलता जाता है और अदर स्किन पार्ट में, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्प्रेड आउटवर्ड, यानी कि आगे की तरफ क्या होगा, फैलता चला जाएगा। किसमें हम लोगों को देखने को मिलता है, स्किन में। स्किन में क्या देखने को मिलेगा, इरिथेमा मार्जिनेटम। फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू में हम लोगों को सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि स्किन के ऊपर, स्किन के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये मेनली कहाँ पे होता है, एल्बो में होता है, बैक ऑफ द रेस्ट में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये क्या था, हमारा मेजर क्राइटेरिया था। अब माइनर क्राइटेरिया में क्या हो जाता है, फीवर हो सकता है, अथरालजिया होता है। अथरालजिया मतलब भी होता है ज्वाइंट पेन, ठीक है। लेकिन अथरालजिया में क्या होता है, स्वेलिंग नहीं होता है। लेकिन पॉलीआर्थराइटिस में क्या होता है, स्वेलिंग प्लस यानी इन्फ्लेमेशन प्लस पेन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पेन होता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज रहेगा, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो ये क्या था हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। तो हम लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करने का कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट दे सकते हैं, और इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है एस्पिरिन, ठीक है। तो इसमें हम लोग हाई डोजेस ऑफ एस्पिरिन देते हैं। फिर हमारा पेन को कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो पेन और डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग आइबुप्रोफेन का यूज कर सकते हैं। और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट के लिए क्या दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और प्लस अगर किसी को सोर थ्रोट है उस टाइम पे, तो हम लोग उसको एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये था हमारा रूमेटिक फीवर। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे या कॉन्सेप्ट थे मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।